ईरान का एक बार फिर कुवैत पर ड्रोन हमला। ड्रोन्स और मिसाइलों से एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को निशाना बनाया गया। कुवैती सिविल एविएशन का दावा, वाक़े के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें अगले हुक्म तक मुअत्तल कर दी गई हैं। बास परवाज़ों का रुख मुतबादिल हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट पर हमले के नतीजे में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हवाई अड्डे की कई तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कुवैती फ़ौज का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकाम बना दिया गया है। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी नज़र है। सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। तवानाई बचत मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कारोबार बंदिश के नए औकात कार जारी करने की मंजूरी दे दी है। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी बंदिश के नए औकात कार जारी करने की मंजूरी दे दी है, जबकि दुकानें, मार्केट्स और मॉल्स अब रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, कमर्शियल इवेंट्स, मार्कीज रात 10 बजे बंद होंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, होटल, सब्जी की दुकानें रात 11 बजे बंद होंगी। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनीज, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशन पर औकात कार की पाबंदी नहीं होगी। तो आपको अपडेट करते चले कि वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबार बंदिश के नए औकात कार जारी करने की मंजूरी दे दी है। दुकानें, मार्केट्स और मॉल्स अब रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, कमर्शियल इवेंट्स, मार्कीज रात 10 बजे बंद होंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सब्जी की दुकानें रात 11 बजे बंद होंगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनीज, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशन पर औकात कार की पाबंदी नहीं होगी। तो नए नोटिफिकेशन और मंजूरी के मुताबिक दुकानें, मार्केटें और मॉल्स अब रात 9 बजे बंद होंगे, जबकि शादी हॉल्स, कमर्शियल इवेंट्स, मार्केज रात 10 बजे बंद होंगे। बैरिस्टर गौहर PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात दूर करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और नाराज़ अरकान से रब्ता कर लिया है। आज पेशावर आमद भी उनकी मुतवक्के है। तो बैरिस्टर गौहर PTI KP में इख्तिलाफात दूर करने के लिए खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर के वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और नाराज़ अरकान से रब्ते भी हुए हैं। बैरिस्टर गौहर की गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला से तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। बैरिस्टर गौहर बाज़ नाराज़ अरकान से भी रब्ता कर चुके हैं, पार्टी ज़राए का ऐसा बताना है। बैरिस्टर गौहर ने नाराज़ अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी है। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी के खिलाफ 20 से ज़ायद नाराज़ अरकान ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है। तो ऐसे में खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI हैं और इख्तिलाफात को दूर करने के लिए वो खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और नाराज़ अरकान से उन्होंने रब्ता कर लिया है और इसी सिलसिले में आज वो पेशावर भी पहुँचने वाले हैं, ऐसा ज़राए बताते हैं। और आपको ये भी बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी के खिलाफ 20 से ज़ायद नाराज़ अरकान ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। वज़ीर आला KP के दावे में हकीकत नहीं है। तर्जुमान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोई खत मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान का ऐसा कहना है। सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन में PTI के साथ इंतकामी कार्रवाई का खत लिखने का कहा था। तर्जुमान की जानिब से ऐसा कहा गया है। सुहेल आफरीदी का कोई खत नहीं मिला। तर्जुमान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो आपको अपडेट करते चले कि वज़ीर आला KP के दावे में हकीकत नहीं है। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोई खत मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा गया कि सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन में PTI के साथ इंतकामी कार्रवाई का खत लिखने का कहा था। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। GBA 16 दयामे 2 में IPP उम्मीदवार अतीकुल्ला एडवोकेट की इंतखाबी मुहिम जारी है। अवाम काफिलों की सूरत में IPP में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मजीद जानते हैं फ़ख्र आलम की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन दयामीर की सियासी फिजा बदलने लगी। चिलास की शाहराहों पर निकलते काफिले, हर तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नारे। GBA 16 दयामीर 2 सियासी सरगर्मियों का मरकज। IPP के उम्मीदवार अतीकुल्ला एडवोकेट की भरपूर इंतखाबी मुहिम। हल्के में नौजवानों की बड़ी तादाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। हमने इस हल्के को अतीकुल्ला एडवोकेट को इसलिए इंतखाब किया कि पिछले 15 सालों से 20 सालों से इधर मुस्लिम लीग नून ने एक अवाम के ऊपर जुल्म स्टार्ट किया, लोगों के ऊपर जुल्म किया। तो इस वजह से इस दफ़ा IPP जीत कर, अतीकुल्ला एडवोकेट जीत कर, ये जो अवाम के साथ जो जुल्म किया, इस जुल्म को खात्मे के लिए हमने अतीकुल्ला एडवोकेट की सपोर्ट कर रहे हैं। कारकुनान कहते हैं इस बार दयामीर के अवाम नई सियासी क़यादत पर एतमाद का इजहार करेंगे। साबका दौर में हाजी अब्दुल कुद्दूस ने जो इस इलाके को तरकीब जो
किया है। हॉस्पिटल, रोड्स और पावर हाउस, इन इलाकों में स्कूल्स, डिस्पेंसरियाँ, हर चीज़ उसी की वजह से उसने मेहनत करके बनाया है। इसका पहले जो चाचा अब्दुल कुदूस ने काम अच्छे किया था, हर जगह में तरक्यात उसका काम है, तो इस वजह से अब इसका भतीजा खड़ा हो गया और अब उसने अभी तक अच्छा इलेक्शन में नहीं जीता है और इस साल इंशाल्लाह हम जिताएगा। दयामीर में बढ़ती सियासी सरगर्मियों ने इंतखाबी मार्के को मजीद दिलचस्प बना दिया है। फख्र आलम, समा, दयामीर। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। उम्मीदवार मजीद 2 रोज तक मुहिम चला सकेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने ज़ाब्ता इखलाकी मॉनिटरिंग सख्त कर दी है। बड़ी सियासी जमातों के जलसे जारी हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा टिक्का खान सानी से। जी टिक्का खान सानी, बताइएगा क्या सूरत हाल है, इंतखाबात की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और साथ ही सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से तो मराहिल को हतमी शक्ल दी जा रही है और पुलिस एहलकार जो सूबों से वफाक से जब पहुंचेंगे तो उसके साथ ही उनकी डिप्लॉयमेंट, उनकी रहाइश और उसके साथ साथ दीगर इंतजाम, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम किए जाएंगे। और हर हल्के में जो 1400 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, उसके ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पे तकरीबन 5 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जलसों के हवाले से भी सियासत अब अरूज पकड़ गई है। आज 2 बड़े जलसे होने जा रहे हैं और दोनों पीपल्स पार्टी के हैं। इसके साथ साथ छोटे जलसे भी नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान और दीगर जमातों के मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ हल्कों में आज हो रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी दयामर में जलसा कर रहे हैं और ये 5 बजे जलसा शुरू होगा उनका। वहाँ जो ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ ये जलसा इसका अहतमाम किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि MNA हैं और खतून अव्वल का स्टेटस है उनका, उन्हें बाकायदा वो हुंजा में जलसा कर रही हैं और आज 4 बजे के करीब उनका जलसा शुरू होगा। वहाँ पे जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, उसके हाथे में जलसा हो रहा है। और दीगर जो अब चूँकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 396 में से बेशतर तो अरकान जो उनके राब्ते हैं बड़े जमातों के और उम्मीदवारों के, ताहम किस कमिटमेंट के बुनियाद पे वो अपने कागजात वापस लेते हैं, इस हवाले से जोड़ तोड़ जो है वो अरूज पर है। और इस वक्त आज़ाद कैंडिडेट के साथ मुसलसल राब्ते किए जा रहे हैं। और कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं, जैसे 3 से 4 सियासी जमातें ऐसी हैं जिनके सिर्फ एक कैंडिडेट्स हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसी जमातें हैं जो लिस्ट में तो मौजूद है लेकिन उनका कैंडिडेट नहीं, वो मुश्तरका तौर पे जो ग्रुप की सूरत में हमायत करेंगे। तो उस हवाले से भी गिव एंड टेक की पॉलिसी, यानी ओहदों की जो है वो तकसीम के हवाले से कुछ कमिटमेंट्स हैं वो की जाएंगी, तो उसके बाद ही इलेक्शन होगा। और यकीनन ये इलेक्शन बजट से पहले, ये ख़ास तौर पे जो कौमी असम्बली का बजट है वो चूँकि जो पास होने जाएगा तो उससे पहले ये इलेक्शन होंगे, तो बड़ी जमातों के दरमियान भी रवाबत है। इसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अपने जो उम्मीदवार हैं वो बड़े सरगर्म हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरगर्म हैं। JUI ने भी अपने 7 अरकान की लिस्ट जारी कर दी है और उनमें से 9 हल्कों में वो भरपूर मुकाबला कर रहे हैं कुछ उम्मीदवारों के साथ और कुछ इतिहाद के साथ। मजलिस वहदत मुस्लिमीन भी इतिहाद के साथ जा रही है और ख़ास तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो इतिहाद है इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से, और वो भी 4 सीटों पे तो हर सूरत में वो एक इतिहाद होगा और साथ ही 10 सीटों पे, मज़ीद सीटों पे भी इतिहाद होगा। कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बड़ी जमातों के राब्ते हैं और वो अब अगर आज़ाद उम्मीदवार बैठते हैं उनके हक़ में तो फिर भी कमिटमेंट हो रही है। अगर वो जीत जाते हैं तो ऐसी सूरत में जीत के बाद उनको पार्टियों में शामिल करने की जो कोशिशें हैं उस पर भी कमिटमेंट की जा रही है, ताकि पहले ही उनसे वादे कर लिए जाएँ, कुछ उनको मराद दी जाएंगी और कुछ मुख्तलिफ मशीरान और स्पेशल असिस्टेंट समेत दीगर ओहदों की ऑफ़र भी की जा रही है। तो यूँ सरगर्म इस वक्त हो चुका है माहौल गिलगित बल्तिस्तान का और हर हल्का ही इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। गिलगित देख लें, हुंजा देख लें, चलास देख लें, बिल्कुल सही कहा।